एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कौन सा वर्ड लिखने के लिए बोला मैंने? प्रीपोजिशन। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि ब्यूटीफुल से पहले मोर, मोस्ट क्यों लगा है। कुछ डिग्री ऐसी हैं जिनको ई आर ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या रीजन है, इसमें क्यों लगा है? प्रीपोजिशन जो वर्ड लिखा है इसको बोल करके देखना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इसमें 4 सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स का मतलब मैं अगर उसमें शॉर्ट वे में समझाऊं कि जब हम किसी वर्ड्स को बोल रहे हैं तो आवाज़ कितनी बार टूटती है, वो सिलेबल हो गया। प्रीपोजिशन 4 बार टूटी, प्रीपोजिशन, सन इकट्ठा बोला जाता है, 4 बार टूटी है ना। जिस वर्ड में 2 से ज़्यादा सिलेबल हों एडजेक्टिव में, उसकी डिग्री मोर मोस्ट से बनती है। ठीक है, इसमें वाइज वर्ड को बोलो, वाई जय, 2 हैं, 2 हैं तो ई आर ई एस टी लगा दो, लेकिन 2 से ज़्यादा हों तो मोर मोस्ट लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखो पोल्यूटेड, पोल्यूटेड बोल के देखियो, पोल्यूटेड 4 बार, तो पोल्यूटेड, इसलिए इससे पहले मोर मोस्ट लगा है। समझ गए? बस ये समझाना था, लिखना नहीं है। एडजेक्टिव की कितनी डिग्री, प्रीपोजिशन वर्ड मैंने लिखवाया है ताकि इसको देखोगे तुम समझ में आ जाएगा कि सर ने क्यों बताया, सिलेबल को समझाने के लिए बताया। एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है? 3। पहली डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? कॉमन क्वालिटी। ये कॉमन क्वालिटी को बताती है। कॉमन क्वालिटी का मतलब किसी में भी हो सकती है। ठीक है, ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कॉमन क्वालिटी होती है यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। अगर कल को मैं पूछूंगा व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री, तो तुम बताओगे कॉमन क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। बस इंग्लिश में बताओ तो इंग्लिश में बता दो, ये लिखा हुआ है, नोट्स तुम्हारे पास हैं। और हिंदी में बताओ तो हिंदी में बता दो कि सर ये कॉमन क्वालिटी होती है एडजेक्टिव की और डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है नाउन को। ठीक है, देखो बेंगलोर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, बेंगलोर एक ब्यूटीफुल सिटी है। बेंगलोर यू नो वेरी वेल, कर्नाटका कैपिटल इज बेंगलोर। बेंगलोर एक ब्यूटीफुल सिटी, इसका मतलब ये थोड़ा है कि बाकी सिटी गंदे हैं, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉमन क्वालिटी है, जो क्वालिटी किसी में भी हो सकती है। ठीक है, चंडीगढ़ इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल सिटी, गोवा इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल सिटी, बेंगलोर इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन ये कॉमन क्वालिटी होगी, सिटी को डिस्क्राइब कर रही है। सिटी कैसा है? सिटी कैसा? ब्यूटीफुल। तो नाउन में कुछ ऐड करे, प्रोनाउन में कुछ ऐड करे, एडजेक्टिव होता है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड होगा। जिसके पीछे फुल लगा वो एडजेक्टिव होता है। रोनी इज ए स्ट्रोंगर रेसलर, रोनी जो है वो एक स्ट्रोंगर रेसलर है। रेसलर का मतलब क्या था? पहलवान। पहलवान कैसा? स्ट्रोंग। स्ट्रोंग वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और इसका मतलब ये थोड़ा कि बाकी रेसलर जितने भी हैं वो सारे स्ट्रोंग नहीं हैं, स्ट्रोंग तो वो भी हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो कॉमन क्वालिटी है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आती है। नाउन क्या है? रेसलर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री नंबर 2 पे, दिस डिग्री यूज टू शो कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन। ये जो डिग्री है ये है टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन शो करने के लिए आती है। किस किस के बीच कंपैरिजन? 2 पर्सन, प्लेसेस और थिंग। कल को अगर पूछूं तो तुम क्या बताओगे? यूज टू शो कंपैरिजन बिटवीन 2 PPT, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यूज टू शो कंपैरिजन बिटवीन 2 PPT। समझ गए? कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए आती है? कंपैरिजन करने के लिए। पॉजिटिव डिग्री किसके लिए आती है? डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे कि गोवा इज मोर ब्यूटीफुल देन बेंगलोर, दो में कंपेयर हो गया ना अब, गोवा में और बेंगलोर में। तो 2 में कंपैरिजन जब होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। समझ गए? क्या समझ गए? जब 2 में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है। इतना समझ गए? और इसमें एक बात पर और ध्यान देना कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा हुआ है, देखना इसमें। समझ गए? अब ये जो थोड़ी सी खाली जगह है ना साइड में, इसमें लिखो CD। CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री प्लस THAN, देन, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है। CD प्लस देन। THAN वाला लिखना है, EN वाला मत लिखना। ठीक है, आया समझ में? THAN, नॉट THEN।
कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज होता है। लिख लिया। अब देखो नीचे वाले सेंटेंस में टोनी इज स्ट्रोंगर देन रोनी इज। स्ट्रोंगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और टोनी और रोनी में कंपेयर करने के लिए यूज हुई है, और देखो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज हुआ है। समझ गए? अब आगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या आती है? टू शो सिलेक्शन ऑफ वन पर्सन प्लेस और थिंग। एक व्यक्ति का सिलेक्शन शो करने के लिए आती है। कितने में से? एक का। मोर देन टू पर्सन प्लेस और थिंग, दो से ज्यादा में से। पॉजिटिव डिग्री किसके लिए यूज होती है? डिस्क्राइब करने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करने के लिए, दो लोगों में, दो चीजों में, दो व्यक्तियों में, दो स्थानों में। और सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्शन करने के लिए, चुनाव करने के लिए। कितने लोगों में से? दो से ज्यादा लोगों में से। सिलेक्शन, जब सिलेक्शन करते हैं ना, तो इसमें लिखना है तुमने जो खाली जगह थोड़ी सी, द THE प्लस सुपरलेटिव डिग्री। मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं? द को। लिख लिया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। लेकिन व्हाट अबाउट पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि कई बार कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आ जाता है वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। लिख लिया। एग्जाम्पल देखो सुपरलेटिव डिग्री के। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। कश्मीर जो है भारत में सबसे सुंदर स्थान है। भारत में कितने स्थान हैं? कितने शहर हैं? कितनी राजधानी? बहुत हैं। लेकिन उनमें से एक का चुनाव किया गया कश्मीर। समझ गए कि कश्मीर सबसे ज्यादा सुंदर है। बाकी स्थान सुंदर हैं, मान सकते हैं, लेकिन कश्मीर क्या है? सबसे ज्यादा सुंदर है। समझ गए कि मोर देन 2 PPT पर्सन प्लेस और थिंग में से एक का सिलेक्शन कर लिया कश्मीर का। और सिलेक्शन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट में क्या है? रॉक इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल द रेसलर। रॉक इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल द रेसलर्स। रेसलर्स कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं। एक तो है नहीं, भारत में बहुत ज्यादा है। लेकिन उन रेसलर्स में से स्ट्रोंगेस्ट कौन है? रॉक। रॉक का क्या कर लिया? सिलेक्शन कर लिया। रॉक नाम है किसी का, चट्टान नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें स्ट्रोंगेस्ट क्या है? EST जिसके पीछे लगा सुपरलेटिव डिग्री होगी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? द। आ गया समझ में? तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी। मतलब किसी भी सेंटेंस में वेरी दे रखा हो, आगे ब्लैंक हो, तो क्या यूज करोगे? पॉजिटिव डिग्री। और देन दे रखा हो, उससे पहले ब्लैंक हो, तो क्या? कंपैरेटिव डिग्री। द दे रखा हो, उसके बाद ब्लैंक हो, तो सुपरलेटिव डिग्री। ये समझ में आ गया। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। डेफिनेशन क्या होती है? नाउन, अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव हो गया। समझ गए? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, डिस्क्राइब करता है। अब इसमें देखो आइडेंटिफाई डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रीज को आइडेंटिफाई करना है। इसमें देखो नोट्स में क्या करना है? एडजेक्टिव की डिग्रीज को आइडेंटिफाई करना है। देख करके ये बताना है कि कौन सी एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है, या सुपरलेटिव है। अब इसमें देखो बेंगलोर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। पहले तो इसमें देखो कि एडजेक्टिव कौन सा है। कौन सा एडजेक्टिव? ब्यूटीफुल। तो ये डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री? कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। और रमेश इज ए स्ट्रॉन्ग रेसलर। रेसलर कैसा? स्ट्रॉन्ग। तो कौन सी डिग्री होगी? स्ट्रॉन्ग। पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यार EST नहीं लगा हुआ, ना देन लगा। गोवा इज मोर ब्यूटीफुल देन बेंगलोर इज। कंपैरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है। टोनी इज स्ट्रॉन्गर देन रोनी इज। स्ट्रॉन्गर कौन सी डिग्री होगी?
कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, सुपरलेटिव। रॉक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रेसलर्स, कौन सी, कैसे पता चला? इसमें सिलेक्शन किया गया, सिलेक्शन के लिए ऑफ प्रीपोजिशन यूज होती है, लिखो इसमें। सिलेक्शन के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और आर्टिकल कौन सा लगता है? द। सिलेक्शन के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, लिख लिया। इसके नीचे एक एक्सरसाइज दे रखी होगी, और इस एक्सरसाइज में क्या है? 10 सेंटेंसेस हैं, और इसमें से 10 सेंटेंस में से भरना है तुम्हें, क्या फिलअप करना है, ठीक है। बस ये देखने के लिए कि कितना समझ में आया कितना नहीं। सी इज ब्लैंक हैप्पी टुडे देन शी वाज यस्टरडे, क्या भरोगे? कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। क्यों? देन आया, वेरी गुड। तो हैप्पियर HAPPIER भर लेना इसमें, या ऐसे लिख लो कि CD, पता चल जाएगा कि कंपैरेटिव डिग्री भरनी, या घर जाकर के भर लेना, अभी बता दो। दिस इज द ब्लैंक गुड मूवी आई हैव एवर सीन, कौन सी डिग्री आएगी? दिस इज सेलेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री। पता चल गया क्यों आई? इसको पता चल गया भाई? पता चल गया, ठीक है। ही इज ए ब्लैंक स्ट्रॉन्ग प्लेयर देन हिज ब्रदर, कंपैरेटिव डिग्री। क्यों? देन आया है। देखो सेंटेंस में भरने की मैं 3-4 बातें बताता हूँ तुम्हें, बाद में लिखूंगा भी का। सेंटेंस को भरने का हिंट सेंटेंस में ही मिलेगा, ठीक है। वो हिंट तुम्हें अपने दिमाग से खोजना है कि सर इस वर्ड ने मुझे ये बताया है कि मुझे ये भरना है, ठीक है, उसी में मिलेगा। समस्या का समाधान समस्या में ही है, खोजना है बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो 4, दिस पजल इज ब्लैंक इजी देन द लास्ट वन, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इजी की क्या होती है? इजियर, EASIER। ओ आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, देखो इसने सीधा सीधा बता रहा है क्या? सभी प्लेयर में से, और ऑफ यूज हुआ है ना। ऑफ किसके लिए यूज होता है? सिलेक्शन के लिए। सुपरलेटिव डिग्री करती है जो सिलेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। और द, देखो पहले द भी आया हुआ, इसने बता दिया कि द फास्टेस्ट यूज करना होगा, सी इज द फास्टेस्ट, समझ गए। नेक्स्ट दे रखा द व्यू फ्रॉम दिस हिल इज वेरी ब्लैंक ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री। क्यों? वेरी है, गुड। दिस पार्क इज ब्लैंक ब्यूटीफुल देन द वन नियर माई हाउस, क्यों? देन आया है। ऐसे हिंट को खोजना है, सेंटेंस में हिंट मिलेगा। सी इज द ब्लैंक टैलेंटेड आर्टिस्ट इन आवर क्लास, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। हिज स्टोरी इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग देन योर्स, क्यों? देन आया है, ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स। दिस बुक इज वेरी ब्लैंक इंटरेस्टिंग, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वेरी आया। एडजेक्टिव हो गया क्लियर। अब एडजेक्टिव के बाद ये आ गया पॉइंट नंबर 4, एडजेक्टिव सफिक्सेस। देखो मैं बताता हूँ ना तुम्हें कि ये इसके पीछे ये लगा, तो देखो एडजेक्टिव सफिक्सेस कौन से होते? AL, जिस वर्ड के पीछे AL लगा हो एडजेक्टिव होगा। TIVE लगा हो एडजेक्टिव होगा, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, कंपैरेटिव, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। टिव लगा होना चाहिए, लेस लगा हो, फादरलेस, मदरलेस, ठीक है, जिसके पीछे लेस लगा हो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। फुल लगा हो तो भी एडजेक्टिव होगा। वार्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, टूवर्ड, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। एबल, एबल जिसके पीछे लगा हो वो भी एडजेक्टिव होगा। एबल जिसके पीछे लगा हो वो भी एडजेक्टिव होगा। EN जिसके पीछे लगा हो वो भी एडजेक्टिव होगा, जैसे गोल्डन, वुडन, ठीक है। ISH इश, इशु नहीं, इश जिसके पीछे लगा हो क्या है? एडजेक्टिव होगा। लाइक जिसके पीछे लगा हो एडजेक्टिव होगा। लाइक का मतलब चाइल्ड लाइक, ठीक है। अब देखो OUS डेंजरस, पीरियस, ठीक। OUS जिसके पीछे लगा हो कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड हो गया, जैसे बर्डनसम, सम जिसके पीछे लगा हो। IAN जिसके पीछे लगा हो IITN, ठीक है। इटालियन, अमेरिकन, ठीक है।
ENT जिसके पीछे लगाओ, मैंने बता रखा, और नाउन में ly जोड़ दें हम, तो भी वो एडजेक्टिव बन जाता है। नाउन में ly कैसे जोड़ेंगे, जैसे फ्रेंड, फ्रेंड नाउन होता है, उसमें ly जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, फ्रेंडली। तो फ्रेंडली वर्ड अब यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव बन गया। समझ गए। अब इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्पेशल, स्पेशल एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि इसके पीछे al लगा हुआ है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके पीछे IVE लगा हुआ है। केयरलेस के पीछे LESS लगा है। केयरफुल FUL लगा है। फॉरवर्ड ARD या WARD। इंसेसिएबल में एबल लगा है। फ्लेक्सिबल में ईबल लगा है। वुडन में EN लगा। फुलिश में ISH लगा है। चाइल्ड लाइक में लाइक लगा। फेमस में OUS लगा। कवरलसम में सम लगा है। इंडियन में IEN लगा है। इंटेलिजेंट में ENT लगा है। नेग्लिजेंट में ENT लगा है। इटालियन में IAN लगा है। फ्रेंडली में LY लगा। लवली में LY में लव प्लस LY। लव मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और नाउन में LY जोड़ दे तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है। अब इसमें देखो एग्जांपल, शाहरुख खान इज ए फेमस एक्टर। एक्टर कैसा, फेमस, OUS लग गया, एडजेक्टिव हो गया। दिस इज ए वेरी लवली चाइल्ड। चाइल्ड कैसा, लवली। लवली वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि लव प्लस LY हो गया। लेट्स हैव ए फ्रेंडली मैच टुडे। मैच कैसा, फ्रेंडली, फ्रेंड प्लस LY, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। वी शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा, पॉजिटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अभी जब हमने एडवांस लेवल शुरू किया था, मैंने 3-4 सेंटेंस बताए थे कि ये सेंटेंस हम बाद में करेंगे। अब उनमें से 2 सेंटेंस की बारी आ गई। समझ में आ गया जो मैंने समझाया है अभी तक? कितना समझ में आया है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? अभी उन 4 सेंटेंस को देखो कि वो 4 सेंटेंस कहाँ है। ये आ गया। देखो जहां से हमने एडवांस लेवल शुरू किया था, ही इज इंटेलिजेंट और ही इज इंटेलिजेंस या हैज इंटेलिजेंस। ठीक है। अब इसमें देखो ही इज इंटेलिजेंट, ही क्या है, प्रोनाउन, याद कर रखें। इज क्या है, वर्ब। इंटेलिजेंट क्या है, हैं? नहीं ऐसे मत बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बताओ, एडजेक्टिव। और इंटेलिजेंस नाउन। इंटेलिजेंस क्या है, नाउन है। जब ENCE किसी वर्ड के पीछे लगाओ तो नाउन होता है। नाउन सफिक्स याद नहीं करे, तो ये बताना था ना। तो अब ये देखो, ही प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे। तो ही कैसा, ही कैसा, जो नाउन के प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ही प्रोनाउन है, तो ही कैसा, इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस। नाउन की विशेषता नाउन नहीं बताता, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो यहां पर इज के बाद हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस यूज नहीं करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट यूज करना पड़ेगा। ये पहले सेंटेंस यूज होगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट क्यों आया, पता चल गया। और दूसरा सेंटेंस देखो, ही हैज इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या लिखो, ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या लिखना है इसमें। ही हैज इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस। ही क्या है, चलो क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर बताते चलना। ही क्या है, प्रोनाउन। हैज क्या है, वर्ब कौन सी, ये क्या शो करती है, पोजेशन। और इसके बाद कंप्लीमेंट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन ढूंढो, इसमें क्या है, इंटेलिजेंस। तो यहाँ इंटेलिजेंट नहीं आएगा, इंटेलिजेंस आएगा। अब पता चल गया। बाकी के जो 2 हैं, ये राम और राम,
जो दोनों राम से स्टार्ट होते हैं, ये हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में करेंगे। दोनों सेंटेंस मुझे याद दिला देना, समझ गए। अभी क्या चल रहा था, एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सफिक्सेस हो गए, और आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने हैं। तुम मुझे एक एक वर्ड बताओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन से बताना एक बार। वेरी गुड। अब इसमें देखो, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। हार्ड, हार्ड क्या है? हार्ड वर्क है ना। वर्क नाउन होता है, और नाउन को, जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो हार्ड वर्क क्या हो गया? एडजेक्ट। हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। वर्क क्या हो गया? नाउन। और इज क्या हो गया? एसेंशियल। एल जिसके पीछे लगाओ एडजेक्टिव होता है। देखो ये रहा सबसे पहला वर्ड एडजेक्टिव सफिक्सेस में, पता चल गया। और टू क्या है? और सक्सेस। नाउन कैसे बताओ? नाउन तो है। वेरी गुड। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। अब इसमें देखो सेंटेंस नंबर 2, वी। वी क्या है? प्रोनाउन। तुमने रिवाइज नहीं कर रखा पिछला। इस एक्सरसाइज को एक बार हम कल देखेंगे। पिछला रिवाइज करना है तुम्हें, ठीक है। वो सारा सुनाओगे बेसिक जितना भी आज तक किया है मैंने, ठीक है, विद एडजेक्टिव तक। अब एडजेक्टिव खत्म हो चुके हैं। कोई क्वेश्चन है?